हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यहाँ पर आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का दूसरा भाग। आज डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के दूसरे भाग में चर्चा करेंगे प्रोनाउंस में परिवर्तन। डायरेक्ट स्पीच में यदि प्रोनाउंस आए हैं तो उनको हम कैसे परिवर्तन करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। तो उसके लिए सर्वप्रथम आप लोगों को इस टेबल पर विशेष तरीके से ध्यान देना है। जिसे प्रोनाउंस आपके होते हैं, जो पर्सन कितने पर्सन होते हैं आपके, 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। फर्स्ट पर्सन के आपके 2 प्रोनाउन होते हैं, ध्यान रखना है आप लोगों को, आई और वी। सेकंड पर्सन का 1 प्रोनाउन होता है यू, और थर्ड पर्सन के आपके 4 प्रोनाउन होते हैं ही, सी, इट और दे। इनके सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पजेसिव भी ध्यान रखना है। इसके साथ में कुछ रूल्स दिए गए हैं, रूल्स को विशेष तरीके से ध्यान में रखना है आपको। जैसे रूल नंबर 1 दिया गया है, यदि रिपोर्टेड पार्ट में फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस हो तो उनको रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। यदि आपके डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टेड पार्ट में फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आ जाए, जैसे कि आई, वी, मी, अस, माई, आवर, माइन, आवर्स, तो इनको हम बदल देंगे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। रूल नंबर 2, यदि रिपोर्टेड पार्ट में सेकेंड पर्सन के प्रोनाउंस हो तो उनको रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। यदि डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टेड पार्ट में आपके सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन आ जाए, जैसे यू, यू, योर और योर्स, तो उनको हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज कर देंगे। रूल नंबर 3, यदि रिपोर्टेड पार्ट में थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस हो तो उनमें परिवर्तन नहीं करते हैं। ये थर्ड पर्सन के प्रोनाउन हो आपके रिपोर्टेड पार्ट में तो उनमें हम परिवर्तन नहीं करते हैं। जैसे कि एक डायरेक्ट स्पीच में वाक्य दिया है, he said to me you have done my work, तो इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। जैसे ही said to को आपको मालूम है कि told में बदलेंगे, तो he told me, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए हम दैट का प्रयोग करेंगे, तो दैट का प्रयोग कर दिया यहाँ पे। यू आपका जो है सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, जैसे कि आप देख सकते हो ये सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन दिया गया है। रूल हमारा कहता है यदि रिपोर्टेड पार्ट में सेकंड पर्सन के प्रोनाउन हो तो उनको हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के साथ बदलते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, मी। देखो यहाँ पर विशेष तरीके से ध्यान देनी है, क्योंकि यू आपका सेकंड पर्सन का प्रोनाउन था तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के साथ बदल दिया, मी हो गया। मगर यहाँ पर आपका यू जो है सब्जेक्ट है, जो हमको प्राप्त हुआ है वो मी ऑब्जेक्ट है। आप देख सकते हो ये यू हमारा सब्जेक्ट है और मी जो है ऑब्जेक्ट प्राप्त हुआ है। तो हमको यहाँ पर सब्जेक्ट लेकर आना है, अर्थात हमें मिला है ऑब्जेक्ट और लाना है सब्जेक्ट। तो ये देखो मी हमारा है और मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई होता है। तो यहां पर हम आई लिख देंगे। हैव डन दिया गया है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस में चला जाएगा। तो हैड डन। माई जो है ये आपका फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, आप देख सकते हो। तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का रूल दिया गया है, यदि रिपोर्टेड पार्ट में फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस हो तो उनको रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के साथ बदलते हैं। तो ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन दिया गया है तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, ही है, तो ही में हमने बदल दिया, यानी माई का हमारा क्या हो गया, ही हो गया। मगर यहाँ पर माई जो है आपका पॉजिटिव दिया गया है, जो हमको मिला है वो सब्जेक्ट है। ये देखो सब्जेक्ट दिया गया है, मगर पॉजिटिव के स्थान पर हमको पॉजिटिव लाना पड़ता है। तो ही का पॉजिटिव क्या होता है, तो हीज हो जाएगा। तो यहाँ पर हम माई का हीज कर देंगे, हीज वर्क। ये सेंटेंस आपका बनकर तैयार हो गया है। इसी तरीके से आप सारे सेंटेंसेस को परिवर्तित कर सकते हैं प्रोनाउंस में। जैसे दूसरा सेंटेंस यहाँ पर बताते हैं डायरेक्ट स्पीच में, they said to her, comma inverted comma, my father gave you a new pen। तो ये सेंटेंस देखो, दूसरा सेंटेंस है आपका एग्जांपल्स के रूप में, they said to her,
माई फादर गेव यू ए न्यू पेन, तो इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में बनाएंगे। दे टोल्ड हर, दैट हो जाएगा आपका। यहां पर माई जो है ये आपका फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, तो माई फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट क्या है दे, तो दे, माई का दे हुआ है तो दे का पॉजिटिव क्या होता है आप देख सकते हो देयर होता है, तो यहां पर लिख देंगे देयर। देयर फादर हैड गिवन यू, आपका बदल जाएगा, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है तो हर के साथ बदलेंगे, तो हर हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि हर ऑब्जेक्ट है, यू भी ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। गिवन हर ए न्यू पेन, ये सेंटेंस बनकर तैयार हो गया है। और एग्जांपल्स आपको बताते हैं, तो यहाँ पर तीसरा वाक्य बताते हैं डायरेक्ट स्पीच में, जिसे कह दिया जाए मोहन सेड टू गीता, कामा बिगिन, यू वेंट टू हरदोई। तो यहां पर ये सेंटेंस आपका दिया गया है, मोहन सेड टू गीता यू वेंट टू हरदोई, तो इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में बनाएंगे। मोहन टोल्ड गीता दैट, यू आपका सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है तो गीता के अनुसार चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पर शी हो जाएगा। वेंट दिया गया तो हैड गॉन हो जाएगा, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पास्ट परफेक्ट टेंस में चला जाएगा, हैड गॉन टू हरदोई। तो ये सेंटेंस आपका तीसरा बनकर तैयार हो गया है। जैसे कि चौथा सेंटेंस यहाँ पर बताते हैं आप लोगों को डायरेक्ट स्पीच में, he said to me, comma inverted comma, I am finishing your homework। इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे, he told me that, आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के साथ बदलेंगे, सब्जेक्ट ही है, यहाँ पर आई भी सब्जेक्ट है और ही भी सब्जेक्ट है, तो ही यहाँ पर कर देंगे हम, एम का वाज हो जाएगा, फिनिशिंग, योर आपका बदल जाएगा, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, मी के अनुसार बदल जाएगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट मी है तो मी का पॉजिटिव क्या होता है माई होता है, तो यहाँ पर माई हो जाएगा योर का, माई होम वर्क। पांचवा सेंटेंस बताते हैं यहाँ पे, शी said the students, comma inverted comma began, you have gone to Agra। तो इनडायरेक्ट स्पीच इसका बनाएंगे, she told the students that
यू द्वारा है जो है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, तो स्टूडेंट्स के अनुसार बदलेगा। यदि स्टूडेंट होता तो ही हो जाता है यहाँ पे, और यहाँ पर दिया गया स्टूडेंट्स आपका प्लूरल है तो यहाँ पर दे हो जाएगा, दे हैड गॉन टू आगरा। तो यहाँ पर आज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का दूसरा भाग समाप्त करते हैं। यदि डायरेक्ट इनडायरेक्ट के प्रोनाउंस में परिवर्तन करना आप लोगों ने सीख लिया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें। यदि हमारे इस चैनल पर पहली बार है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।